तो कल हमने बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस को डिराइव किया था पूरा का पूरा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब उसी के आगे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? बेसिकली अगर मेरे पास अगर एलिप्स है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो सब कुछ हम जो अभी डिराइव करेंगे वो सब कुछ हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इसकी ये जो मेजर एक्सिस होती है ए डैश, इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनता है, ठीक है, इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनता है, इस सर्कल को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो अब देखो ये ए है, ये जाएगा 0,0, तो 0,0 सेंटर है, रेडियस ए, तो सर्कल क्या जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल। अब इस ऑक्सिलरी सर्कल का फायदा क्या है? एक्चुअली में एलिप्स के ऊपर आने वाला जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो इस सर्कल के अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ एलिप्स, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए, राइट, पहले पॉइंट क्या होता है? वो होता है ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो ए cos थीटा को बी sin थीटा बिल्कुल हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देगा। इधर आ जाएगा ए स्क्वायर cos के थीटा, ए स्क्वायर कट के cos के थीटा, बी स्क्वायर sin के थीटा, बी स्क्वायर कट के sin के थीटा, तो cos के थीटा प्लस sin के थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाली चीज जो है ये हमेशा इस एलिप्स के ऊपर लाई करेगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमेशा हमेशा इस एलिप्स के ऊपर लाई करेगी, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ए cos थीटा को बी sin थीटा ऑलवेज लाई ऑन दिस पर्टिकुलर एलिप्स, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे पॉइंट जो है पूरे के पूरे एलिप्स के ऊपर लाई करता रहेगा। अब ये आया कहां से? ठीक है, तो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे एक पॉइंट डिफाइन किया सर्कल का। तो सर्कल का ये पॉइंट आ जाएगा ए cos थीटा कोमा ए sin थीटा, ठीक है, ए cos थीटा कोमा ए sin थीटा। नाउ यहां से हम वर्टिकली नीचे आए तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट बनेगा मेरा a cos थीटा कोमा b sin थीटा। अब ये a sin थीटा नहीं, ये b sin थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एलिप्स है एंड इसके ऊपर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है a cos थीटा कोमा b sin थीटा, तो ये जो थीटा एंगल है ये इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगल थीटा नहीं होगा। देखो ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल थीटा नहीं है। मैं क्या करूंगा, अगर एक्चुअली में एंगल थीटा चाहिए तो मैं ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर इसको वर्टिकली लेके जाऊंगा और इस पॉइंट को दैट इज ए cos थीटा कोमा ए sin थीटा को इसके साथ ज्वाइन करूंगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये एंगल थीटा है। ये समझे? प्लीज कंफर्म करो। राइट, तो यहां से दो चीजें समझने वाली हैं। एक ऑक्सिलरी सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि मेजर एक्सिस जो होती है उसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनता है उस सर्कल को हम बोलते हैं, राइट, ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल एक्चुअली में पैरामीट्रिक पॉइंट को डिफाइन करने में हेल्प करता है, दैट इज ए cos थीटा कोमा ए sin थीटा। ये नोट करो जल्दी। देखो नाउ लाइन एंड एलिप्स। लाइन एंड एलिप्स का मतलब ये है कि अगर ये भैया एलिप्स है एंड ये लाइन है तो तीन रिलेशन आएंगे, या तो नो रिलेशन, या तो टेंजेंट, या तो कॉर्ड। तो लेट्स से लाइन इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, एंड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स, तो ऑब्वियसली ये लाइन इस ये एलिप्स का टेंजेंट तब बनेगा
जब ये लाइन को मैं टेंजेंट के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व जब करूंगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, दैट्स इट। तो जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो एक रूट आना चाहिए, यानी कि रिपीटेड रूट आना चाहिए, एक ही रूट आना चाहिए, रिपीट कर सकता है, एक रूट आना चाहिए। तो इसको इधर पुट किया, y की जगह, सॉरी इधर, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दैट इज 1। एलसीएम लेके b स्क्वायर इधर, ए स्क्वायर mx प्लस c का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर b स्क्वायर, एलसीएम लेके इधर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है b स्क्वायर, इधर आ जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट इधर से आएगा 2mc a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म आएगी इधर से a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन लेके c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज। तो ये जो क्वाड्रेटिक है काफी गंदी, इसका एक ही रूट होना चाहिए, रिपीटेड रूट होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। तो b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 4, दैट शुड बी इक्वल टू 4 into a, b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। तो 4a b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, 4ac दैट इज a स्क्वायर into c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर कटा, तो m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b की पावर 4 m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर कटा। अब ये दोनों के दोनों टर्म्स को इधर लिया, तो b की पावर 4 प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर। b स्क्वायर कटा, b स्क्वायर कटा, b स्क्वायर कटा, तो हमारे पास c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। तो c की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी c की वैल्यू आ गई। तो ये c की वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो चीज बनी ये मेरी बनी m स्लोप की टेंजेंट, ये मेरी m स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई, ठीक है। नाउ एग्जांपल, मान लो एलिप्स है हमारे पास x स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 दैट इज 1। और वो बोल रहा है कि m इज इक्वल टू 1, स्लोप 1 की टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी, तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx यानी कि 1 into x प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर। तो a स्क्वायर m स्क्वायर क्या जाएगा, 36 into 1 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4। तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 40, तो 40 आ जाएगा 2 रूट 10। तो यहाँ पे दो इक्वेशन जाएंगी मेरी, दो क्यों जाएंगी, क्योंकि एक ऊपर की तरफ बनेगी एंड पैरेलली एक नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो दो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएंगी, y इक्वल टू x प्लस माइनस a 2 रूट 10। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ m स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन, यस सर, राइट, ये नोट करो, शाबाश। अब देखो इसके बाद जो पार्ट आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, नॉर्मल को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी ऑलमोस्ट किया हुआ। हाँ जी, तो टेंजेंट की क्वेश्चन, पहला पॉइंट फॉर्म, ठीक है, मतलब अगर इस एलिप्स के ऊपर आने वाला पॉइंट x1 y1 है
एंड इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। एंड एलिप्सिस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? t इक्वल टू 0, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म क्या है कि m स्लोप की टेंजेंट, ये अभी हमने निकाली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अभी हमने डिराइव की। ठीक है। थर्ड पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है हमारा? ठीक है। कि एलिप्स के ऊपर आने वाला पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा। तो इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन, राइट? तो करेंगे, देखो पॉइंट अगर ऊपर आ रहा है तो करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का मेथड t इक्वल टू 0। तो करेंगे t इक्वल टू 0, लेकिन x1 y1 की जगह अब क्या आ जाएगा? a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा x x1 यानी कि a cos थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y y1 यानी कि b sin थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो a कटा b कटा, तो x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तीन टाइप्स की टेंजेंट, ये नोट कर लो इकट्ठा। अब देखो नॉर्मल, तो x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन, तो पॉइंट पता है, अगर नॉर्मल का स्लोप पता चल जाए काम हो जाए। तो उसके लिए मैंने पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर दैट इज 1। तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस x1 बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y y1 एंड b स्क्वायर। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या जाएगा? -1 बाय ये सारा का सारा दैट इज माइनस x1 b स्क्वायर एंड ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर बाय 1, ये कटा। तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर y1 x1, ये आगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या जाएगी? y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो a स्क्वायर y1 बाय b स्क्वायर x1। ठीक है। ओके, अब इस चीज को ऊपर ले जाओ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर y1 बाय x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, इसको नीचे ले आओ, इनफैक्ट सिर्फ a स्क्वायर को नीचे लेके आओ, y1 को। ठीक है। एंड x1 को इधर ले जाओ। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? x1 बाय एक सेकंड, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप आ रही है
माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ठीक है। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखो ओके, ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो y माइनस वाई वन ए स्क्र बाई बी स्क्र वाई वन बाई एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब वाई वन को नीचे लो। ठीक है, एंड बी स्क्र को इधर लेके आओ एंड वी आर डन। ध्यान से देखो ये क्या बना, बी स्क्र वाई बाई वाई वन माइनस बी स्क्र इंटू वाई वन बाई वाई वन कटा तो बचा माइनस बी स्क्र, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स बाई एक्स वन एंड अगेन माइनस ए स्क्र। अब एक काम करो, इसको इधर ए स्क्र को इधर ले आओ, तो ये क्या बना, ए स्क्र एक्स बाई एक्स वन, ये इधर आके माइनस बी स्क्र वाई बाई वाई वन, दैट इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यस, ये बनी हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन। ये याद रखना इजी होता है। ठीक है, देखो एक्स बाय एक्स वन ए स्क्र वाई बाय वाई वन बी स्क्र, बीच में माइनस, और यही एक्स बाय एक्स वन वाई बाय वाई वन हटा दो तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र एज इट इज हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये बनी हमारी नॉर्मल की इक्वेशन, और इसी का सेकंड पैरामीट्रिक फॉर्म दैट इज ए साइन थीटा सॉरी ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा पॉइंट पे जो नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी। तो इसी के अंदर x1 y1 की जगह हमने पुट कर दिया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर x बाय a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y बाय a cos थीटा b sin थीटा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो एक a कटा एक b कटा, तो a x बाय cos थीटा माइनस b y बाय sin थीटा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म में बन गई। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये नोट करो। अब वो पार्ट आ रहा है एक पॉइंट को छोड़ के जो ऑलमोस्ट हमने देखा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि अगर एक पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स बनाई इलिप्स के ऊपर आने वाली, तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी। अब ये पॉइंट x1 y1 एंड एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दैट वुड बी s1 इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। एंड जो एक एलिप्स के ऊपर आने वाला, अंदर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वहां से पास करने वाली वो वाली कोड जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, वो कोड की। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो s का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, 1 को इधर लाओ तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज s,
तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू S1। S1 का मतलब पॉइंट को पुट कर दो, तो x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। तो x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाय बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आएगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो दोनों की इक्वेशन को कंबाइंडली रिप्रेजेंट करेगा, राइट। नाउ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज सिंपली t इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट का इस एलिप्स के साथ t इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट इज t इक्वल टू s1। तो पार्शियली सब्स्टिट्यूट करो, तो x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 s, ये आ गया t सॉरी इक्वल टू s1। s1 का मतलब कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, ठीक है। फाइनली चीजें अभी आएंगी, दो ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, बेसिकली इलिप्स की म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर, एक ये एंड एक ये परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। तो इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स दैट इज नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल, and that is nothing but x square plus y square equal to a square plus b square, ठीक है। ये ऐसा सर्कल आएगा। तो हमेशा जो भी टेंजेंट्स बनेगी परपेंडिकुलर, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी एलिप्स के ऊपर लाई करेगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टर सर्कल। आया कहां से, डेरिवेशन क्या इसका, उसके लिए ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट ली, ठीक है, जिसका स्लोप m ले लिया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू mx प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर। अब मैंने इसी के परपेंडिकुलर यानी कि -1/m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, तो y इज इक्वल टू -1/mx प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1/m का स्क्वायर a स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां पे एलसीएम लेके m स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -x/m प्लस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर अंडर द रूट, एंड m स्क्वायर रूट के बाहर आके m आ जाएगा, और वो m और ये m क्रॉस मल्टीप्लाई होके m इधर आ, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को इधर लाओ, तो ये बन जाएगा y माइनस mx इक्वल टू ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, और इसको इधर लाओ तो x प्लस my इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर अंडर द रूट। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसके ऊपर भी लाई करता है, इसके ऊपर भी लाई करता है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमें और m को एलिमिनेट करना है। तो जो बचेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा। तो मैंने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो इसकी स्क्वायरिंग y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mxy दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ठीक है, और इसकी स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mxy दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो -2mcx सॉरी -2mxy प्लस 2mxy कटा, अब दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल देखो हमने किया क्या, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन -1 बाय एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, अपने आप हमारा लोकस आ गया। हाँ जी, डायरेक्टर सर्कल क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ये नोट करो। अब आ रहा है लास्ट, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट एस डैश है एंड ये पॉइंट पी है, तो पी से मैंने दोनों फोकल कोड बनाए, ठीक है, एंड यहां पे बनाया नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वो इनका एंगल बाइसेक्टर एक्ट करता है। तो किसी भी पॉइंट पे दोनों फोकल कोड्स का एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि अगर मेरे पास एलिप्टिकल मिरर है, ठीक है, और ये फोकस एस डैश, ये एस है। अब अगर इंसिडेंट रे मेरी फोकस पहले फोकस से पास कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करके दूसरे फोकस से ही पास करेगी। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट करके वो फिर फोकस से पास करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करके फिर वो फोकस से पास करेगी, ऐसे करते रहेगी। तो एक दूसरे के थ्रू पास करेगी। तो इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे passes through the one of the focus, then yes, reflected light will pass through the another focus only. क्लियर हुआ? Yes, हाँ sir. जी, नोट कर लो।